हेलो एंड वेलकम बैक टू दी TV24 स्पोर्ट्स एंड हाजिर हूं मैं आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। और इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज वुमेन्स की। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ओडीआई क्रिकेट क्यों बेस्ट है। जब इस मैच को आप देखते हो, यहाँ पर आपको स्मृति मंधाना की तेज तर्रार शुरुआत देखने को मिले, आपको प्रतिका रावल जैसी एक शानदार बल्लेबाज मिल जाए जो कि आप बहुत टाइम से खोज रहे थे कि कौन हो सकता है शेफाली वर्मा का रिप्लेसमेंट। आपने बहुत ट्राई किए, आपने उमा छेत्री ट्राई की, आपने इसके बाद बहुत सारे अलग अलग बल्लेबाज ट्राई किए, बट आपको वो नाम नहीं मिल पा रहा था जो एटलीस्ट वहाँ पर आकर स्टेबल हो, उस ओपनिंग पोजीशन पर बढ़िया प्रदर्शन कर पाए। आपने ऋचा घोष से तक ओपन करा लिया, उन्होंने नीचे प्रदर्शन किया बट ओपन में जाकर वो नहीं कर पाई। सब कुछ एटलीस्ट आपने वो ट्राई कर लिया बट वो चीज़ आपको मिले ही नहीं जो आप सोच रहे थे। एंड फाइनली आप गए प्रतिका रावल के पास। प्रतिका रावल भी पहले मैच में बहुत कॉन्फिडेंट नजर नहीं आई, 40 रन ज़रूर बनाए थे एंड मैंने खुद उनको क्रिटिसाइज़ किया था कि वो कॉन्फिडेंस वो उनकी बल्लेबाजी में झलक ही नहीं रहा था, कहीं से भी नहीं। लेकिन आज उन्होंने जिस तरह की पारी खेली और एक बड़ा अर्धशतक बनाया, 76 रन की पारी खेली और दिखाया आपने। एंड इसके बाद फिर आप हरलिन दियोल की सेंचुरी इसी मैच में देखते हो, आप हरमनप्रीत की भी एक छोटी सी 22 रन की पारी देखते हो, वो झलक दिखाती है अपनी बल्लेबाजी की। फिर आप जेमिमा रॉड्रिक्स की ताबड़तोड़ पारी देखते हो एंड में। ये सब कहाँ पॉसिबल है? व्हेन यू वॉच ओडीआई क्रिकेट, एंड दैट्स द रीज़न। हमेशा ये मैं कहता हूँ कि ओडीआई क्रिकेट कराओ, ओडीआई क्रिकेट कराओ, बिकॉज ओडीआई क्रिकेट भले ही आप कह रहे हो कि व्यूअरशिप नहीं आ रही, बट बहुत डिमांड है। बिकॉज हम तो ओडीआई क्रिकेट को देखकर ही बड़े हुए हैं, तो हमको पता कि क्या है ओडीआई क्रिकेट। ये सब चीज़ें आप T20 क्रिकेट में शायद ना देख पाते, कि जहाँ पर स्मृति मंधाना की आपको तेज तर्रार पारी देखने को मिले, प्रतिका रावल जैसे एक शानदार और बल्लेबाज आपको मिले, एंड सेंचुरी आप देख लो हरलिन दियोल की, हर फर्स्ट सेंचुरी जो उन्होंने इस मैच में स्कोर की। एंड इसके बाद जेमिमा रॉड्रिक्स की वो शानदार पारी देख लो, एंड बाद में 14-15 रन आप देख लो ऋचा घोष के भी जो पारी उन्होंने खेली है। तो सब कुछ आपको इस एक मैच में देखने को मिला है। एंड नॉट जस्ट अबाउट मैच, इस एक इनिंग में सिर्फ आप वो सब कुछ देख गए हो जो शायद आप T20 क्रिकेट में नहीं देख पाओगे। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट टेस्ट क्रिकेट में ये शायद चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन ये जो 3.5 घंटे के अंदर आपको इतना सब कुछ देखने को मिला है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि ओडीआई क्रिकेट कराओ। एंड इसके बाद मुझे लगता है कि ओडीआई क्रिकेट भले आप कम कर रहे हो, लेकिन एटलीस्ट वुमेन्स क्रिकेट में तो ओडीआई होने चाहिए, जिस तरह से हो भी रहे हैं। एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग। फिलहाल इस मुकाबले की बात करें तो वंस अगेन आई थिंक मुझे लग रहा है कि इंडिया इस मैच को भी एक बड़े अंतर से जीतेगा एंड वेस्ट इंडीज़ को आप बिल्कुल नेस्त नाबूद करोगे। और वो जो डिफरेंस है ना इन दोनों टीमों के बीच का, वो साफ तौर पर आपको चाहे बैटिंग में ले लो, बॉलिंग में ले लो, फील्डिंग में ले लो, नज़र आ रहा था। बिकॉज पहली चीज़ तो जो ओवरवेट होना वेस्ट इंडियन प्लेयर्स का, एंड जो फिटनेस उनकी है नहीं नज़र आई उस तरह से। आप बिल्कुल पैरों के नीचे से बाउंड्रीज छोड़ रहे हो, आपके पास वो एफर्ट नज़र नहीं आ रहे, एफर्ट्स डाल रहे हो तो वो एफर्ट्स भी आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे हो कि उसको रन रोक पाओ आप। तो ये बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही थी जो साफ तौर पर आप थोड़ा सा भी क्रिकेट देखोगे समझ में आ जाएगा कि वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत हल्की नज़र आई जितना भी उन्होंने खेला, एंड उसका बहुत फ़ायदा मिला। हालांकि कैचेस बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं की उन्होंने, कैचिंग बहुत बढ़िया रही है, बाउंड्री पर बढ़िया कैचेस पकड़े हैं। जब आप उनको देखोगे सिर्फ एक हरलिन दियोल का कैच छोड़ता है, अदरवाइज फील्डिंग कैचिंग के लिहाज से बढ़िया थी। लेकिन आपकी जो फिटनेस है ना, वो ये साफ तौर पर दर्शा रही थी कि कमी नज़र आ रही थी। वो बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा था टीम इंडिया में और वेस्ट इंडीज़ की टीम में जिस तरह से खेल रहे थे। एंड मुझे लगता है यही रीज़न है कि टीम इंडिया वेस्ट इंडीज़ को बहुत आसानी से हरा देती है। लेकिन जब ये जाते हैं ऑस्ट्रेलिया आपको बहुत तगड़े से परफॉर्म करते हुए नज़र आती है, एंड दैट्स द रीज़न कि वो आपके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ठीक है, यहाँ पर इंडिया जीत रही है, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलिया आप तैयारी करो, अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलिया वो कमांडिंग पोजीशन में आओ, ऑस्ट्रेलिया को हरा पाओ। एंड जब आप ऑस्ट्रेलिया को हराने लगोगे, 1-2 मैच भी आप हराए ना, तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस होगा, एंड फिर
आप देखोगे चीज़ें किस तरह से बदलती हैं टीम इंडिया के लिहाज से, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि क्या कुछ करना चाहिए टीम इंडिया को। बट फिलहाल अगर आज के मैच की बात करो, सब देखने को मिला, क्या नहीं देखा आपने। 47 गेंद 53 रन, स्मृति मंदाना अपने तेज तर्रार अंदाज में बल्लेबाजी कर रही होती है, दो छक्के 7 चौके, एंड अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो जाती हैं। एंड इसके बाद प्रतिका रावल 76, हरलिन दियोर 115 एंड जेमाइमा रॉड्रिक्स 52 रन। और ये जेमाइमा रॉड्रिक्स और हरलिन दियोल अनफॉर्चुनेटली वो खराब गेंदों पर आउट हो जाती हैं, बाउंड्री पर, अदरवाइज वो चौके और छक्के में शॉट्स तब्दील हो सकते थे। बट अदरवाइज इन चीज़ों को छोड़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ओडीआई क्रिकेट पे हम बात कर रहे थे कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको समझ में आता है ओडीआई क्रिकेट क्यों ज़रूरी है और कितना एंटरटेनिंग है। जो एंटरटेनमेंट यहाँ मिलता है, आपने सारी की सारी बल्लेबाजी लाइनअप देख ली, सबने कंट्रीब्यूशन दिया, सबकी बल्लेबाजी आपने देखी। T20 क्रिकेट में इतनी आसानी से नहीं मिलता है, ये सारी चीज़ें 20 ओवर में आप नहीं कर पाते हो, लेकिन ये 50 ओवर में आपने कर दिखाई। एंड दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि भाई ओडीआई क्रिकेट कराओ, ओडीआई क्रिकेट ज़रूरी है एट दिस पॉइंट इन टाइम। आप ख़त्म करने की सोच रहे हो, लेकिन ओडीआई क्रिकेट मतलब इमोशन जिसको कहते हो ना आप, दैट इज़ ओडीआई क्रिकेट, और इसी की बात मैं लगातार कर रहा हूँ। बाकी आप बताइए आपके लिहाज से क्या लग रहा है, ओडीआई क्रिकेट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, आप किस पक्ष में हैं? क्योंकि फैंस से जब हम बात करते हैं तो वो यही बताते हैं कि ओडीआई क्रिकेट होना चाहिए, आप क्यों बंद कर रहे हो। लेकिन फिर वहाँ से आप जो व्यूअरशिप से स्टार हो या सोनी हो, वहाँ से आता है कि व्यूअरशिप नहीं आ रही है। भाई कैसे नहीं आ रही है? ठीक है बड़ा मैच है, लेकिन बड़े मैच में पूरा मैच कोई नहीं भी देख रहा है तो थोड़ा थोड़ा जो पार्ट देख रहे हैं तो व्यूअरशिप पे तो काउंट होता है वो भी। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, क्या लगता है आपको, क्या वाकई ओडीआई क्रिकेट को बंद करना चाहिए, या फिर जिस तरह से ओडीआई क्रिकेट जा रहा है पीछे, छूट रहा है पीछे, वो होना चाहिए, या फिर ओडीआई क्रिकेट होना चाहिए? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।